हाय एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है बोर्ड एग्ज़ाम आ चुके हैं और अब हम लोग तैयारी करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम के चैप्टर्स की। अगर आपने यहाँ ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपको समझने में आसानी होगी, और आप बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आफ्टर दैट आपको इतना तो ज़रूर समझ में आ ही जाएगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में पास कर सकें। तो पहले चैप्टर की अगर बात करें हम, तो ये है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन की शुरुआत आपके चैप्टर क्लास 11th में हो चुकी थी, और इसकी बात अगर आप करें तो आपको ये समझाया जा चुका था कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स में आपको दो तरीका बताया गया था, एक था आपका रोस्टर फॉर्म और एक था आपका सेल्फ बिल्डर फॉर्म। एक था आपका रोस्टर फॉर्म और एक है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ याद आया? अगर अभी भी याद नहीं आई है तो कोई बात नहीं। एक में आप एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिख सकते थे, जैसे ए ई आई ओ यू, और दूसरे में आप इसकी प्रॉपर्टी बताते थे, x बिलोंग्स टू वोवेल। अब आपको ये चीज़ क्यों बताया जा रहा है? सपोज कीजिए आपके पास कोई सेट है, सेट ए है जिसमें आपके पास कोई एलिमेंट है 1 2 3, एंड आपके पास कोई दूसरा एलिमेंट है सेट बी जिसमें आपके पास 4 और 5, ये दो एलिमेंट है। यहाँ पे आपको ये भी सिखाया गया है कि n इज इक्वल टू आप 3 बोलिएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू आप 2 बोलिएगा। अब आप सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आप पे छोड़ा जाता है। अब बात आती है आगे, आपको एक टर्म सिखाया गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो इसमें भी आपको आगे देखने को मिलेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही इजी पार्ट है, जिसमें हम दो नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी बोलते हैं। जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं तो इसको बाय डायग्राम आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सर पहले वाले में 1 2 3 है और दूसरे वाले में 4 एंड 5 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी का मतलब है कि एक का 4 के साथ भी है, एक का 5 के साथ भी, दो का 4 के साथ, दो का 5 के साथ, तीन का 4 के साथ और तीन का 5 के साथ। तो आप इसको जनरली लिखते कैसे हैं? 1 4 1 5, फिर 2 4 2 5, और फिर 3 4 और फिर 3 5। अब बात आती है कि ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप किसको बोल रहे होंगे। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं, इसको समझने की बहुत ज़रूरी बात है। ऑर्डर्ड पेयर, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये जिसमें हम जिस तरीके से आप 10th में कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट के लिए एक्स वाई लिखते थे, उसी तरीके से ऑर्डर्ड को लिखने के लिए पहले हम सेट ए के एलिमेंट को लिख रहे हैं और फिर हम सेट बी के एलिमेंट को लिख रहे हैं। आगे चल के आपको ये भी पता चलेगा कि सेट ए के एलिमेंट को ही हम लोग डोमेन कहते हैं और सेट बी के एलिमेंट को हम लोग रेंज कहते हैं। और फिर आप ये भी समझिएगा कि डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस और रेंज का मतलब होता है वाई एक्सिस। अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो तो थोड़ा सा फास्ट कर ले ताकि आपको ये समझ में आ जाए। फास्ट करने तो उम्मीद करता हूँ आता ही होगा। यूट्यूब आप चला रहे हैं, सेटिंग में जाके देखिए, प्लेबैक के स्पीड को सेट कीजिए 1.25 या 1.5, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो। ऑर्डर पेयर की अगर बात करें तो ऑर्डर पेयर में पहले हम x यानी a एलिमेंट को लिखते हैं और फिर y एलिमेंट को लिखते हैं, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स कर रहा होता है सेट a को और y बिलोंग्स कर रहा होता है सेट b को। ठीक है, अब अगर इतनी बातें हो गई हों तो हम लोग आए कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि कुछ रिलेशंस के बारे में हम लोगों को बात करनी है। ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे। तो रिलेशन एक्चुअली में क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इस नंबर का इससे रिलेशन है, गुड। और रिलेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी, या ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी भी रिलेशन कहलाएगा। आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बात हो रही है ए एंड बी की बात हो रही है, ए क्रॉस बी, ए एंड बी, और यहाँ पे लिखा जा रहा है ए क्रॉस बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ये एक रिलेशन है कि ए क्या है, बी का भाई है, और ए बी के बारे में क्या बता रहा है कि सेट ए है और सेट बी है, इस दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और ए बी जो है इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग्स कर रहे हैं। और रिलेशन कैसे बन रहा है कि ब्रदर है, सिस्टर है, ए का एज ग्रेटर है, या फिर total marks obtained by A in a final examination is less than the total marks obtained by B in the final examination। और ये सभी रिलेशन कहाँ से आए हैं, सभी रिलेशन यहाँ से आए हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले किया और उससे फिर रिलेशन निकाल रहा है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जैसे जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो बातें क्या है उस पे ध्यान दें। हम लोग इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले हम लोग कुछ और चीज़ों पे ध्यान दे दें। आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होगा। नंबर सिस्टम की अगर बात करें हम, ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है जो आपके लिए ज़रूरी है। नंबर्स में जो आपको पढ़ाया गया है वो पहला है, आपको पढ़ाया गया नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा आपको पढ़ाया गया होल नंबर, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा आपको पढ़ाया गया इंटीजर। इंटीजर में भी बहुत सारे पार्ट थे, आई प्लस हो गया, आई माइनस हो गया, फिर आया नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव। सिस्टम थोड़ा नया है तो पुराना ही, बस इस्तेमाल बहुत दिनों बाद हो रही है तो थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अब बात अगर की जाए तो वो ये है कि चौथे नंबर पे क्या आएगा। चौथे नंबर पे आप कह सकते हैं रैशनल नंबर, क्यू। पॉजिटिव रैशनल नंबर भी होते हैं और निगेटिव नेचुरल नंबर भी होते हैं, क्यू प्लस भी होता है और क्यू माइनस भी होता है। फिर आता है आपका पांचवा इरेशनल नंबर, फिर छठा आपका आता है रियल नंबर, फिर आपको एक और नंबर पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो जस्ट इट्स अ चेक पार्ट। अब हम लोग चेक करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद जो भी देख रहे हो।